हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर हमारी आप सभी को पता है, हर क्लासेस देख रहे होंगे, उन सभी को पता ही होगा कि 2011 से 2024 तक के संपूर्ण प्री वाईक्यू लगाए जा रहे हैं। और हर क्वेश्चन में हम आपको डेट नहीं बता सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन में डेट नहीं दी गई है। ये दिया गया कि इस ईयर को ये पेपर हुआ था, तो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए, अगर आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है और पेपर सभी लगा रहे हो इस पर जो आ रहे हैं, तो आपका एग्जाम 100% ही निकलेगा। आप भ्रम में मत रहिए। और इस चैनल को जो भी नए आए हैं, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस। और जो भी नंबर वाइज क्लासेस देखना, प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कीजिए, आपको सब मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलो टाइम ना गवाते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम बचा नहीं हमारे एग्जाम के लिए, थोड़ा सा ही बताया, तो सारे पेपर लगा डालिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 25 मार्च को, 25 सितंबर को, 25 नवंबर को। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को, यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। फिर भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को सम्मिलित किया गया है, वह कौन सी सूची हो जाएगी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, यानी अवशिष्ट विषय। तो वह सूची जो कृषि एवं सिंचाई को सम्मिलित किया गया है, वह सूची हो जाएगी हमारी राज्य सूची। कौन सी? हमारी राज्य सूची हो जाएगी, यानी दूसरा ही राइट आंसर है। फिर है आगे, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया जाएगा? तो 129 या 130, 137, 143 किस स्थान पर? तो 129। कौन से? 129 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन है? ये हमारे 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे हर क्लासेस में, या 20 या 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर लॉन्ग वीडियो देखना है, यानी 60 क्वेश्चन चाहिए हैं, तो वो सभी आपको पिछली क्लासेस भी डली हुई हैं, पहले भी करवा चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। और पिछली क्लास की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलती जाएगी, तो वो देखते जाइए। फिर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो 53 में, या 54 में, या 55 या 56। तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वो होगी हमारी 53 अनुच्छेद के अंतर्गत। कौन से? 53, यानी इसका ही फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है आगे, तो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत अध्याय 2 में जिसके गठन का प्रावधान है, वह है क्या? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा। तो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत के अध्याय 2 में जिसके गठन का प्रावधान है, वह है कौन सा? ग्राम सभा का। किसका? ग्राम सभा का, यानी फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। फिर राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो 1/3, 1/12, यानी 1/9, 1/6, यानी तो राइट आंसर हो जाएगा 1/6, है ना, यानी 1/6। तो हमारा फोर्थ ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की पहली जो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, एस.बी. कृष्णमूर्ति राव, अनंत सैनम अयंगर, जी स्वेल। तो राइट आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम अयंगर, यानी तीसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। तो भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? वो होता है प्रथम मतदान अधिकारी। कौन? प्रथम मतदान अधिकारी, यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय सरकार,
अध्यक्षीय सरकार या सर्वाधिकारवादी सरकार या सैनिक शासन। तो राइट आंसर हो जाएगा संसदीय सरकार। क्या हो जाएगा? संसदीय सरकार, यानी फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? निम्न में से ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उद्देश्य का उदाहरण माना जाएगा? तो व्याख्या करना, रचना करना, परिभाषित करना, विश्लेषण करना। तो जो ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है वो माना जाएगा विश्लेषण करना। क्या? विश्लेषण करना, यानी फोर्थ ही राइट आंसर है। फिर पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है मोस्ट इम्पोर्टेंट। करके सीखना बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अच्छा है। पाठ्यक्रम की जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। तो वह माना जाएगा क्रिया का सिद्धांत। कौन सा? क्रिया का सिद्धांत, यानी तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर है आगे, तो आगे है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रभाव की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रभाव की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो वह दिशा कौन सी होगी? तो वह होगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है अपसौर, उपभू, अपसौर या अपभू। तो वह अधिकतम दूरी कहलाएगी क्या? अपसौर। क्या कहलाएगी? अपसौर, यानी तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह होगी प्राथमिक श्रेणी या द्वितीयक श्रेणी या तृतीयक श्रेणी या उत्पादक उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला उपभोक्ता चारों में। तो खाद्य श्रृंखला में जो चूहा जिस श्रेणी में आता है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय या उत्पादक या तृतीयक, तो वो होगा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। कौन होगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, है ना, फर्स्ट राइट आंसर। फिर है कौन सा कथन सही है? तो हम कथन पढ़ेंगे, फिर कथन में जो कथन सही हो उसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, या दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, या पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। तो पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा केवल घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत ही होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, कि पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। तो हमारा तीसरा राइट हो जाएगा इन चारों में से। फिर है निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो वर्ष 1901 से 11, या वर्ष 1911 से 21, या वर्ष 1921 से 31, या वर्ष 1971 से 81। तो राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि, जो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई वो की गई 1911 से 1921 तक। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। फिर है हमारा आगे, तो आगे देखते हैं। तो फिर है हमारा निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? निम्न में से लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है तो वो कौन है? टिस्को या HSCO या VISL या SAIL या TISCO। तो हमारा टिस्को क्या है? लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है ये। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर है दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। तराई भावर खादर डेल्टा, तराई भावर डेल्टा खादर भावर, खादर डेल्टा तराई भावर, तराई खादर डेल्टा। तो राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले तो क्रम लगेगा भावर, दोनों में भावर है इनमें, फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा डेल्टा होता है। तो डेल्टा इसमें भी, इसमें पर भावर इसमें नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा?
फोर्थ राइट हो जाएगा कि फर्स्ट भाबर फिर तराई खादर डेल्टा, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। फिर है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कौन सा? राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। फिर है जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, गढ़वाल, कुमायूं। तो किस प्रदेश में किया जाता है? तो वो है लद्दाख में, है ना। तो तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा कि लद्दाख में किया जाता है। फिर है 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा। तो 100 टापुओं का शहर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। किसमें? बांसवाड़ा। फिर है राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो भील, सहारिया, गरासिया, मीडा। तो जो आदिम जाति सरकार द्वारा आदिम जाति जनजाति समूह की सूची में सम्मिलित किया गया वो किया गया सहारिया जनजाति को। किसको? सहारिया जनजाति, यानी दूसरा ही राइट आंसर है। फिर है कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद, राजसमंद, कायलाना, सिलीसेण। तो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी जयसमंद। कौन सी? जयसमंद, यानी फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो आगे है हमारा कि राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो मक्का, मूंगफली, सरसों, कपास। राजस्थान के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी जिलों के बारे में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आप सभी को पता होगा। ऐसे कुछ ही ज़िले हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राजस्थान की हर एक चीज़ के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, और थोड़ा उत्तर प्रदेश हुआ, और दक्षिण एरिया हुआ, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते। केरला हुआ, लद्दाख हुआ, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी जाकर उनकी थ्योरी जरूर पढ़िएगा। तो इसमें हमारा राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उपयोग है और उपयोग राज्य में है, उत्पादक राज्य है? तो वो सरसों सर्वाधिक होती है कहाँ पर? राजस्थान में। फिर है अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या होता है? ग्लोब, मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट। तो अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की जो आकृति को समझाएंगे तो ग्लोब सर्वश्रेष्ठ साधन माना जाएगा। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर है प्रश्नोत्तर तकनीक। क्या? प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि कि विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता हो, या विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, या विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, या एक अधिक अनुशासित कक्ष। तो क्योंकि ये सुनिश्चित क्या करेगी, देखते हैं। तो यह करेगी क्या? शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी हो। क्या? शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी हो, यानी तीसरा ही राइट आंसर है। फिर है इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? जीवन बीमा के लिए, अग्नि बीमा के लिए, समुद्री बीमा के लिए, चिकित्सा बीमा के लिए। तो इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है किसके? जीवन बीमा के लिए। किसके? जीवन बीमा, यानी फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला फोरम, जिलाधीश। तो इनका निपटारा करता है जिला फोरम। उपभोक्ता विवादों का निपटारा जिला फोरम करता है। कौन? हमारा जिला फोरम। फिर है कि जिला फोरम करेगा। फिर हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक माना जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। फिर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। राजस्थान राज्य जो सहकारी बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वो जोधपुर में, या जयपुर में,
या अजमेर या कोटा। तो यहाँ पर हमारी होते हैं 30 क्वेश्चन कंप्लीट। और 30 का आंसर जानने से पहले आप सभी इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, सभी को शेयर। तो क्योंकि बहुत हेल्पफुल क्लासेस आ रही हैं तो ज़रूर कीजिएगा। NCERT की थ्योरी है, प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा, तो चेकआउट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जयपुर। क्या? जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। तो चलो लास्ट करते हैं, अगली क्लास का वेट कीजिएगा। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।